हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री और हिस्ट्री में पढ़ेंगे गुप्त काल। गुप्त काल का समय 275 से 550 ईस्वी तक है। इसमें श्रीगुप्त हुए जो ये गुप्त वंश के संस्थापक थे। चंद्रगुप्त प्रथम जो हैं गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक हुए। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहते हैं। तो ऐसे चल रहा है, जैसे श्रीगुप्त हुए, चंद्रगुप्त प्रथम हुए, समुद्रगुप्त हुए, चंद्रगुप्त द्वितीय हुए, उसके बाद कुमारगुप्त हुए, उसके बाद स्कंदगुप्त हुए। तो चंद्रगुप्त द्वितीय को उपाधि दी गई थी कि विक्रमादित्य की। इन्हीं के समय फायान आया। कुमारगुप्त को नालंदा के संस्थापक हैं ये संस्थापक हुए। और स्कंदगुप्त को ये अंतिम शासक हुए। इन्हीं के कार्यकाल में हुड़ों का आक्रमण हुआ। गुप्त वंश के स्रोत जैसे हरिशेर प्रयाग प्रशस्ति हुआ, भानुगुप्त एरड़ अभिलेख, इसमें सती प्रथा का वर्णन है। पिसागर की बुक देवी चंद्रगुप्तम, इसमें देवी और चंद्रगुप्त के बारे में। और फायान जो है, फायान की बुक है जो ये किताब है सीयू की, इसके स्रोत गुप्त वंश के स्रोत प्राप्त होते हैं इससे। इस वंश को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और इसी गुप्त वंश में ये पारा का आविष्कार हुआ पहली बार। और शिक्षा का गुप्त वंश में शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो था ये उज्जैन हुआ। चलिए, अब हम कुछ गुप्त वंश के बारे में जान लिए। अब हम कुछ हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। जैसे कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, तो अब हमें आसानी होगी प्रश्नों को सॉल्व करने में। तो गुप्त वंश के संस्थापक जो हैं ये कौन थे, तो ये पहला ऑप्शन है घटोत्कच गुप्त हैं, बी ए चंद्रगुप्त प्रथम है, सी श्रीगुप्त हैं। तो हमारा और डी इनमें से कोई नहीं, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी श्रीगुप्त। प्रश्न संख्या 2 है, गुप्त किसके सामंत थे, ए मौर्य के, बी कुषाणों के, सी सातवाहनों के, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा बी कुषाणों के। प्रश्न संख्या 3 देखिए, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की, श्रीगुप्त ने, चंद्रगुप्त फर्स्ट ने, घटोत्कच गुप्त ने, समुद्रगुप्त ने। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा महाधिराज, बी होगा। अब प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ये सूची 1 में दिया है कि ये प्रयाग इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख, बी बिलसर स्तंभ लेख, सी भीतरी स्तंभ लेख और डी मंदसौर अभिलेख। तो सूची 2 में नाम दिया है जैसे समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, बंधुवर्मन। तो हमारा इसमें ऑप्शन, इसको मिलान करना है। जैसे कुट दिया है, ए बी सी डी करके दिया है कुट, तो इसमें कुट दिया है तो मिलाएंगे। प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त के समय हुआ था, बिलसाड़ स्तंभ लेख कुमारगुप्त, भीतरी स्तंभ लेख स्कंदगुप्त, मंदसौर अभिलेख बंधुवर्मन। तो हमारा ऑप्शन सही होगा इसमें ए। प्रश्न संख्या 5 है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी और गणितज्ञ था। ए भानुगुप्त, बी बाणभट्ट, सी आर्यभट्ट और डी वराहमिहिर। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा सी आर्यभट्ट। प्रश्न संख्या 6 है, गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी, ए पाली, बी प्राकृतिक, सी हिंदी और डी संस्कृत। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा 6 का डी संस्कृत। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट हैं।
प्रश्न संख्या 7 है, इतिहासकार V.A. स्मिथ ने किसकी विजयों से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो A. स्कंदगुप्त को, B. चंद्रगुप्त को, C. ब्रह्मगुप्त को, D. समुद्रगुप्त को। हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा D. समुद्रगुप्त को। देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा है। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। प्रश्न संख्या 8 है, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? तो प्रश्न ऑप्शन दिया है कुमारगुप्त, B. समुद्रगुप्त, C. स्कंदगुप्त, D. चंद्रगुप्त। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा C. स्कंदगुप्त। प्रश्न संख्या 9 है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? A. कला एवं स्थापत्य, B. साम्राज्यवाद, C. राजस्व एवं भूमि कर, D. साहित्यिक कार्यों का संरक्षण। तो हमारा ऑप्शन सही होगा कला एवं स्थापत्य। प्रश्न संख्या 10 है, अजंता कलाकृतियाँ किससे संबंधित हैं? A. हड़प्पा काल से, B. मौर्य काल से, C. बुद्ध काल से, D. गुप्त काल से। हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा D. गुप्त काल से ही अजंता कलाकृतियाँ संबंधित हैं। प्रश्न संख्या 12 है, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? A. चंद्रगुप्त मौर्य, B. समुद्रगुप्त और C. चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, D. हर्ष। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा C. चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। प्रश्न संख्या 12 है, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में किससे संबंधित है? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म और शैव धर्म। हमारा ऑप्शन 12 का भी सही होगा बौद्ध धर्म। प्रश्न संख्या 13 है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वह था कांची, तक्षशिला, नालंदा और वल्लभी। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा 13 का C. नालंदा। एरड़ अभिलेख का संबंध किस शासक से है? ब्रह्मगुप्त से, चंद्रगुप्त प्रथम से, चंद्रगुप्त द्वितीय से, भानुगुप्त से। तो हमारा ऑप्शन इसमें D सही होगा भानुगुप्त। फायान किसके शासनकाल में भारत आया? तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन है चंद्रगुप्त फर्स्ट, अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त द्वितीय। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा D. चंद्रगुप्त द्वितीय। भारतीय संस्कृत का स्वर्ण युग गोल्डन एज था मौर्य काल, राजपूत काल, चोल काल, गुप्त काल था। प्रश्न संख्या 17 है, फायान कहाँ का निवासी था? भूटान का, अमेरिका का, चीन का और बर्मा का। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा 17 का C. चीन का। सेतुबंध। प्रश्न संख्या 18 है, सेतुबंध का रचनाकार प्रवर सेन सेकेंड किस वंश का शासक था? A. शक का, B. कड़व का, C. वाकाटक का, D. सातवाहन का। तो हमारा ऑप्शन सही होगा C. वाकाटक का। प्रश्न संख्या 19 है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया है? A. श्रीगुप्त को, B. चंद्रगुप्त सेकेंड, C. समुद्रगुप्त, D. स्कंदगुप्त। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा C. समुद्रगुप्त। प्रश्न संख्या 20 है, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? कौम स्तंभ लेख, जूनागढ़ अभिलेख, प्रयाग प्रशस्ति से या मंदसौर अभिलेख। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा 20 का A. कौम। प्रश्न संख्या 21 है, श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस स्थान पर भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने के लिए समुद्रगुप्त से अनुमति मांगी थी? तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा B. बोध गया। प्रश्न संख्या 22 है, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? मौर्य काल में, गुप्त काल में, कुषाण काल में, सेंधव काल में। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा गुप्त काल में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।